नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना हरियाणा के जिला करनाल से है। करनाल जिले में एक लाडवा नाम का गांव पड़ता है। लाडवा गांव की रहने वाली एक रेशमा देवी होती है। रेशमा देवी की गांव के अंदर एक किराने की दुकान होती है। रेशमा की दुकान अच्छी खासी चलती थी। गांव में ज़्यादातर लोग सामान खरीदने रेशमा की दुकान पे आते थे, क्योंकि रेशमा देवी स्वभाव में काफ़ी मीठी थी। रेशमा देवी हर रोज़ सुबह 9 बजे के आसपास दुकान खोलती थी और रात के 9 बजे के आसपास अपनी दुकान को बंद करती थी। लेकिन रेशमा देवी देखने में काफ़ी खूबसूरत व जवान महिला होती है और कुछ लोग उसकी खूबसूरती और जवानी को देखने के लिए दुकान पे आया करते थे। रेशमा देवी का पति अंकित कुमार 4 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से रेशमा देवी अपने जीवन में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। रेशमा देवी काफ़ी परेशान व उदास रहने लग जाती है। रेशमा की दुकान तो काफ़ी अच्छी खासी चलती थी, लेकिन रेशमा के जीवन में बिल्कुल अकेलापन हो जाता है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रेशमा देवी अब कुछ और सोचना शुरू कर देती है। रेशमा देवी के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम सचिन होता है। सचिन एक ऐसा लड़का होता है जो औरतों में बड़ी दिलचस्पी रखता था। सचिन हमेशा अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमा करता था, लेकिन जब से सचिन की माँ बीमार रहने लग जाती है, इसके बाद सचिन बिल्कुल सुधर जाता है। सचिन थोड़ा बहुत कामकाज करना भी शुरू कर देता है, लेकिन आगे चल के सचिन इस महिला रेशमा देवी के साथ मिलकर बड़े बड़े कांड करने वाला होता है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब रेशमा देवी के परिवार में उसकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा जो कि 11वीं कक्षा की पढ़ाई किया करती थी। नेहा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी। जब भी नेहा की छुट्टी हो जाया करती थी, उसी समय नेहा अपनी माँ रेशमा देवी के साथ दुकान पर बैठ जाया करती थी। जब भी रेशमा देवी अपनी दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर चली जाती थी, तो उस समय पीछे से दुकान नेहा संभालती थी। यहाँ तक रेशमा के परिवार में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद रेशमा देवी काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास रहने लग जाती है। इसी तरीके से एक दिन ऐसा हो जाता है जो सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का टाइम होता है। रेशमा देवी अपनी दुकान के अंदर बैठी होती है। कुछ ग्राहक भी आते हैं और रेशमा देवी उन ग्राहकों को सामान देती है और फिर यह ग्राहक सामान खरीदते हैं और इसके बाद अपने घरों पर चले जाते हैं। इसके बाद रेशमा देवी एक पड़ोसन जिसका नाम भारती देवी होता है, वह उसकी दुकान पर आती है और भारती देवी देखती कि आज रेशमा काफ़ी परेशान व उदास बैठी है। रेशमा को उदास और परेशान देखकर भारती देवी पूछने लग जाती है कि रेशमा, आजकल तू काफ़ी परेशान व उदास क्यों है? जब भी मैं तेरी दुकान पे आती हूँ तो तुम काफ़ी परेशान व उदास दिखाई देती हो। इसके बाद रेशमा देवी भारती को कहने लगती कि भारती, तू तो जानती है कि मेरा पति गुजर चुका है। मैं जीवन में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मेरा अकेलापन मुझे काफ़ी परेशान करता है और मैं अपने पति को कभी ज़्यादा भुला भी नहीं पाई हूँ। उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वो ऐसे ही मेरे दिन कटते नहीं हैं। मैं परेशान व उदास रहती हूँ, लेकिन रातें भी मेरी कटनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब उसी समय भारती देवी रेशमा देवी को कहती कि देखो रेशमा, मैं भी एक विधवा महिला हूँ। मेरा पति भी गुजर चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने पति की सारी कमी को अपने नौकर से पूरी कर लेती हूँ। मेरे घर में जो नौकर है वह मुझे बहुत खुश रखता है। जब ऐसी बातें भारती रेशमा को कहती है तो रेशमा भी कुछ कम सोचना शुरू कर देती है। रेशमा कहने लगती है कि तेरे पास तो नौकर है, लेकिन मुझे नौकर कहाँ से मिलेगा? उसी समय भारती देवी रेशमा को कहती है कि रेशमा, तू फिक्र मत करो, कोई भी ज़रूरत नहीं है नौकर को रखने के लिए, क्योंकि तेरे पड़ोस में जो लड़का सचिन रहता है वह एक ऐसा लड़का है जो भी तुम्हारी कमी को पूरी कर सकता है। अब रेशमा भारती की बातें सुनती है और कहती है कि आज शाम 5 बजे के आसपास सचिन के घर पर जाऊंगी और सचिन से बातचीत करके देखती हूँ। अगर वह मेरी दुकान पर नौकरी करना चाहता है तो ऐसी अच्छी बात होगी। इसी तरीके से रेशमा भारती दोनों बातचीत कर रही होती हैं और उस समय भारती दुकान से कुछ सामान खरीदती है और अपने घर चली जाती है। थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद
दोपहर के करीब 3 बजे के टाइम होता है। रेशमा देवी अपनी बेटी नेहा को वो दुकान पर छोड़ के और वह रेशमा देवी नेहा को कहती कि मुझे पड़ोस में कोई ज़रूरी काम है, मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ और तुम दुकान को संभाल लेना। तब नेहा कहती है कि ऐसी बात है क्या माँ, आज तुम परेशान व उदास क्यों हो रही हो। तब रेशमा अपनी बेटी नेहा से कहती कि नेहा, आजकल दुकान का काम ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए मैं परेशान व उदास हूँ। मैं सोच रही हूँ कि दुकान पे कोई नौकर रख लूँ। नेहा भी कहने लगती है कि माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम नौकर रख लो, और वैसे भी हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन है, दुकान भी अच्छी खासी चलती है, हमारी अच्छी खासी कमाई होगी। अब इसके बाद रेशमा होती है वह अपनी बेटी नेहा को दुकान पे छोड़ के पड़ोस में सचिन के घर चली जाती है और सचिन से मिलती है और सचिन से कहती है कि तुम मेरी दुकान पर नौकरी करने के लिए आ जाओगे क्या। तब सचिन देखता है और कहता है कि चाची, मैं तुम्हारी दुकान पे तो आ जाऊंगा और काम कर लूँगा, पर मेरी माँ को और ये सब बातें आपको पूछनी पड़ेगी। तब रेशमा सचिन की माँ से बात करती है कि तुम्हारा बेटा आजकल कोई काम धंधा नहीं करता, आप चाहो तो अपने बेटे को मेरी दुकान पे नौकरी करने के लिए भेज सकती हो। तब सचिन की माँ कहती है कि बहन, कोई बात नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे घर पे तुम्हारी दुकान पे ज़रूर काम करने के लिए आएगा और मुझे और आपको कोई भी काम की ज़रूरत हो तो मेरा बेटा तुम्हारी दुकान पे आ जाएगा, ठीक है। सचिन की माँ कहती कि ठीक है रेशमा, कल से ये आपकी दुकान पे आ जाएगा। लेकिन रेशमा देवी की नज़र तो उस लड़के सचिन पे टिकी होती है। सचिन रेशमा देवी को भी हासिल करना चाहता है और रेशमा सचिन को हासिल करना चाहती थी। जैसे ही सचिन इस महिला रेशमा को यह बात कहता है कि मैं कल से आपकी दुकान पे आ जाऊंगा, तो रेशमा बड़ी खुश होती है। रेशमा कहती कि कल सुबह 9 बजे मेरी दुकान पे आ जाना। इसके बाद रेशमा उसी समय घर से बाहर निकलती है और अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास रेशमा दुकान खोलती है। 10-15 मिनट का वक्त गुजरता है, वह लड़का सचिन दुकान पे आ जाता है। रेशमा देवी इस लड़के सचिन को दुकान के सारे कामकाज समझा देती है और कहती है कि तुम्हें मेहनत और लगन से काम धंधा करना है। सचिन भी खुश होकर अब इस दुकान पे काम करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से सचिन को काम करते करते लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और इसी 1 महीने के दौरान सचिन और रेशमा कई घंटों तक दुकान पर बैठ के बातचीत किया करते थे। दोनों की दूरियां भी आपस में बहुत कम हो गई थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी करीब भी आ चुके थे। अब जैसे ही ये तारीख आती है, 25 मई 2026 का दिन होता है, सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। रेशमा देवी उसी समय सचिन से कहने लगती, सचिन देखो, दुकान का सारा सामान ख़त्म हो चुका है, हमें सामान लाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। सचिन कहने लगता कि चाची फिक्र मत करो, चलो आज शहर में जाते हैं और शहर से दुकान का सारा सामान खरीद कर ले आते हैं। इसके बाद रेशमा देवी अपनी दुकान से कुछ पैसे लेती है और सचिन को साथ लेके बस के माध्यम से वह शहर चली जाती है। लेकिन शहर में जाने के बाद रेशमा देवी का मन बदल जाता है। रेशमा देवी मौका पाती लड़के सचिन को कहने लगती है कि सचिन देखो, मेरा पति गुजर चुका है, मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मेरा अकेलापन भी मुझे काफ़ी परेशान करता है और तुम्हारे घर में भी काफ़ी गरीबी है। मैं भी तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें आज मेरे साथ होटल पे चलना पड़ेगा। अब यह बात जैसे ही सचिन को कही जाती, सचिन बड़ा खुश होता है। सचिन कहने लगता है कि कोई बात नहीं चाची, मैं तुम्हारे साथ होटल जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सचिन और रेशमा अब दोनों शहर के किसी होटल की तलाश करते हैं और दोनों होटल में मिल जाते हैं। इसके बाद सचिन और रेशमा दोनों एक होटल के अंदर एक कमरे में जाते हैं और उस होटल के अंदर जाने के बाद रेशमा देवी ने अपनी मर्जी से उस लड़के सचिन को कमरे के अंदर ले जाती है और कमरे के अंदर जाने के बाद दोनों की रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं और काफ़ी देर तक दोनों गलत रिश्ते को अंजाम देते हैं। दोनों का फिर मन बढ़ जाता है। जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, दोनों का मन खुश हो जाता है। इसके बाद रेशमा देवी इस लड़के सचिन को कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी
औरतों का ख्याल रखना होगा, मैं तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखूँगी। सचिन भी मान जाता है और इसके बाद जैसे ही इन दोनों का काम ख़त्म होता है, रेशमा देवी कहती है कि चलो अब शहर जाते हैं और दुकान का सामान खरीदते हैं। इसी तरीके से अब रेशमा देवी और सचिन दोनों इस होटल से बाहर आते हैं और फिर ये दोनों शहर जाते हैं और दुकान का सारा सामान खरीद लेते हैं और फिर दोनों ऑटो रिक्शा के माध्यम से दुकान का सामान लेकर अपने गांव वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से रेशमा अब इस लड़के सचिन को अपने प्रेम जाल में फंसा चुकी थी। जब भी मन करता रेशमा इस लड़के सचिन को बुला लेती और सचिन को पैसे देती और अपना वक्त गुजारा करती थी। कभी कभी रेशमा देवी इस लड़के सचिन को इस होटल में ले आती। होटल में भी यह दोनों गलत रिश्ते को कायम करते थे, फिर अपने गांव वापस आ जाते थे। इसी तरीके से इन दोनों की प्रेम कहानी यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता। एक तारीख आती है, 10 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम होता है और रेशमा की बेटी नेहा अपनी माँ से कहने लगती कि माँ, मेरी एक सहेली सरला है जिसका आज जन्मदिन है, मुझे सरला के घर जाना है। आज मैं सारा दिन सरला के घर पे बिताने वाली हूँ। उसी समय रेशमा अपनी बेटी नेहा से कहती है कि नेहा, जब भी तेरा जन्मदिन आता है तो सरला भी सारा दिन तेरे साथ गुजारती है, आज तुम्हें भी उसके घर जाना चाहिए। इसके बाद नेहा उसी समय घर से निकलती है और सरला के घर के लिए चल देती है। लगभग 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद रेशमा भी अपनी दुकान पर आ जाती है। तब तक लड़का सचिन दुकान पर आ चुका था। इसी तरीके से कुछ ग्राहक दुकान पर आते हैं और सामान खरीदते हैं। जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है, उसी समय रेशमा देवी लड़के सचिन को कहती है कि सचिन, आज मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी बेटी सरला के घर पे गई है क्योंकि सरला का आज जन्मदिन है, वह शाम को घर लौटेगी। चलो आज मेरे घर पे चलते हैं और वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सचिन को यह बात कही जाती है, सचिन मान जाता है। इसके बाद सचिन और रेशमा देवी दुकान को बंद करते हैं और दुकान को बंद करने के बाद रेशमा देवी के घर चले जाते हैं। रेशमा देवी इसके बाद अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलती है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद लड़का सचिन और रेशमा देवी के बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं और रेशमा देवी सचिन को कुछ पैसे देती है और दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। इसके बाद दोनों का काम ख़त्म होने के बाद फिर रेशमा देवी अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और देखती कि उसकी बेटी नेहा बाहर घर के दरवाजे पर खड़ी है। नेहा अपनी माँ को कहती कि माँ, मैं कुछ पैसे लेने आई हूँ क्योंकि सरला को आज जन्मदिन है, उसको गिफ्ट भी देना है। अब इसके बाद रेशमा देवी अपनी बेटी नेहा को कहती कि नेहा, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बस इसी वजह से मैं दुकान बंद करके घर पे आई हूँ और साथ में सचिन भी आया है। लेकिन नेहा भोली वाली सीधी सादी लड़की थी। नेहा कहने लगती, कोई बात नहीं माँ, हाँ तुम आराम कर लो। जो लड़का सचिन वह मेरा भाई जैसा है, तुम्हारे बेटे जैसा है, कोई बात नहीं। अगर घर के अंदर बैठा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद रेशमा होती है, वो अपनी बेटी नेहा को कुछ पैसे देती है और नेहा पैसे लेकर फिर अपनी सहेली सरला के घर चली जाती है। और आज के दिन रेशमा देवी बाल बच जाती है। लेकिन आगे चल के रेशमा ने भी बहुत बड़े बड़े कांड को अंजाम देने वाली होती है, जिसकी गूंज पूरे शहर में गूंजने वाली होती है। अब उसी समय रेशमा देवी अपने नौकर सचिन से कहने लगती है, सचिन अब तुम दुकान पर चले जाओ, दुकान खोलकर सामान बेचना शुरू कर दो। इसके बाद लड़का उसी समय चाबी लेके दुकान पे चला जाता है, दुकान खोल लेता है और दुकान के कामकाज में व्यस्त हो जाता है। इस तरीके से आज दोनों बाल बच जाते हैं। लेकिन आगे चल के दोनों के साथ क्या होने वाला है, इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक पड़ोसन होती है, वह नेहा की सहेली सरला के घर के पास उसका घर होता है। परंतु नेहा होती है, वह बहुत ही भोली भाली लड़की होती है और जो वह लड़का नौकर सचिन होता है वह एक गलत लड़का होता है। और उसकी पड़ोसन कहने लगी, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ और सचिन के बीच कुछ चक्कर चल रहा है।
अब जैसे ही नेहा को यह बात कही जाती है तो नेहा को कुछ अजीब सा लगता है और वह कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सचिन बहुत अच्छा लड़का, वो मेरे भाई जैसा है और मेरी माँ और उसके बीच कोई गलत ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कई बार अपनी आँखों से देखा, लड़का सचिन हमारे घर पे आता है और हमारी बहुत सारी काम में मदद करता है। लेकिन नेहा ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनको इन सारी बातों पे कोई यकीन नहीं था। नेहा उसी समय अपनी माँ रेशमा के पास आती है। रेशमा को कहने लगती है, माँ जो लड़का हमारी दुकान पे काम करता है, इस लड़के को नौकरी से हटा दो, कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं। नेहा की बातें को सुनती है और पूछने लगती है कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी बात है तो लड़के को तुम नौकरी से हटाने के लिए कह रही हो। रेशमा अब अपनी बेटी नेहा को सारी बातें पूछना शुरू कर देती। नेहा कहती है कि माँ, लोग तरह तरह की बातें आपके और सचिन के बारे में बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि सचिन और तुम्हारी माँ के बीच कुछ गलत है। और फिर रेशमा कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस लड़के सचिन को नौकरी से निकाल देती हूँ। इसी तरीके से अब रेशमा उस लड़के सचिन को अपनी दुकान से बाहर निकाल देती है और सचिन कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ लो। इसी तरीके से आज के समय में यह बात सामने आई गई है। नेहा अपनी माँ रेशमा देवी की आंख बंद करके पूरा भरोसा कर लेती है लेकिन अब रेशमा देवी एक बड़ा कांड करने वाली होती, जिसकी गूंज पूरे शहर में गूंजने वाली होती। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 15 जून 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 11 बजे का टाइम होता है। रेशमा देवी अपनी बेटी नेहा के लिए खाना बनाती है और नेहा को कहती है कि नेहा जल्दी खाना खा लो, इसके बाद मुझे अपनी दुकान खोलनी है। नेहा जल्दी खाना खाती है और फिर इसके बाद रेशमा देवी अपनी दुकान पे चली जाती, दुकान खोल लेती है। कुछ ग्राहक सामान लेने आते हैं, अपने अपने घर पर वापस सामान लेकर लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही रेशमा देवी के पास जो समय होता है वह अपनी बड़ी बहन दिव्या के पास फ़ोन कॉल करती है और दिव्या को कहती है कि दिव्या, जो तेरा बेटा राजीव है उसको कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे भेज दो, क्योंकि मेरी दुकान पे ज़्यादा कामकाज हो गया है और दुकान पे मेरी मदद कर देगा। अब जैसे ही अपनी बहन दिव्या को ये बात कही जाती है, वह रेशमा की बातें सुनती है और दिव्या कहने लगती है कि रेशमा बहन, तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, आज शाम 5 बजे के आसपास राजीव तुम्हारे घर पे आ जाएगा। इसके बाद फ़ोन कॉल काट देती है। उसी समय राजीव को उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी मौसी रेशमा का फ़ोन आया था, तुम्हें उसे अपने घर पे बुलाया है, उनकी दुकान का कामकाज तुम्हें संभालना है। राजीव बड़ा खुश होता है, लेकिन राजीव एक ऐसा लड़का होता है जो अपने से बड़ी उम्र की औरतों पे ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। राजीव अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशा भी किया करता था। जब उसको नशा हो जाता था, फिर नशे की हालत में महिलाओं को कुछ पैसे देके उसके साथ रातें रंगीन किया करता था। जैसे ही राजीव को उसकी माँ दिव्या कहने लगती है कि आज ही तुम्हें अपनी मौसी रेशमा के घर जाना पड़ेगा और उनके अपना सामान पैक करो और अब आज की बस से ही आप अपनी मौसी रेशमा के घर चले जाओ। इसके बाद राजीव कहता है कि मम्मी, मैं बस में नहीं, मैं मोटरसाइकिल के ऊपर जाऊंगा मौसी के घर। फिर वह अपनी मोटरसाइकिल को लेता है और 2-3 घंटे के अंदर अपनी मौसी रेशमा के घर आ जाता है। उसी समय रेशमा अपने घर पे बैठी होती है और दोपहर का खाना बना रही होती है। रेशमा के दरवाजे पे राजीव आता है और रेशमा दरवाज़ा खोलती है और रेशमा देखती है कि उसके सामने राजीव खड़ा है। अब जैसे ही वह राजीव को देखती है तो बड़ी खुश होती है और राजीव को घर के अंदर आने के लिए बोलती है और राजीव घर के अंदर आ जाता है। रेशमा भी कहने लगती है कि राजीव, तुम काफ़ी दिनों के बाद आए हो, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो और अब पहले से काफ़ी हैंडसम और नौजवान हो गए हो। राजीव भी अपनी मौसी को कहने लगता है कि मौसी, आजकल तो तुम भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती हो। इसके बाद रेशमा और राजीव काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाता है। वहाँ पर नेहा भी आ जाती है। नेहा जैसे ही राजीव को अपने घर पे देखती है, बड़ी खुश होती है। नेहा कहती है कि राजीव, तुम कुछ दिनों बाद हमारे घर पे आए हो। हमारे स्कूल की छुट्टियां भी शुरू हो गई, लगभग छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। अब तो हम कई दिनों तक मौज मस्ती करने वाले हैं। राजीव अपनी बहन नेहा से मिलकर बड़ा खुश होता है और इसी तरीके से लगभग 6-7 दिन का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आती है, 24 जून 2026 की। सुबह के करीब 9 बजे का वक्त होता है। रेशमा देवी अपनी दुकान पे चली जाती है। उसी समय नेहा अपने भाई राजीव के साथ घर के अंदर बैठकर
कैरम बोर्ड खेल रही होती है। अब इसके बाद राजीव नेहा को कहता है कि नेहा मुझे बाहर जाना है, मैं 1 घंटे के बाद घर वापस आऊँगा। नेहा कहती है कोई बात नहीं, तुम बाहर चले जाओ। इसी तरीके से लड़का राजीव घर से बाहर निकलता है। राजीव नशा भी किया करता था और नशे का कुछ सामान भी अपने पास रखता था। राजीव 1 घंटे के बाद घर पे वापस आता है और नशा करके आता है। राजीव वापस अपने इस घर पर आ जाता है। राजीव देखता है कि नेहा घर के अंदर अकेली बैठी है। उसी समय रेशमा देवी घर के अंदर आती है। रेशमा अब नेहा को कहने लगती है कि बेटी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तुम ऐसा करो, तुम दुकान पे चली जाओ और मैं तब तक आराम कर लेती हूँ। नेहा कहती माँ कोई बात नहीं, मैं दुकान पे चली जाती हूँ। इसके बाद नेहा होती हुई दुकान पे चली जाती है और दुकान के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। लेकिन जो रेशमा देवी होती है वो राजीव को कहती है राजीव मैं थोड़ा देर तक आराम करती हूँ, 1 घंटे के बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना दूँगी। लेकिन आज राजीव ने नशा कर रखा। जैसे ही रेशमा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती, राजीव की नज़र आज अपनी मौसी रेशमा पर ख़राब तरीके से पड़ रही थी। तो रेशमा को देखने के बाद राजीव अपने आप को काबू नहीं कर पाया। राजीव उसी समय कमरे के अंदर चला जाता है और अपनी मौसी रेशमा के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे अश्लील हरकतें की जाती हैं तो अश्लील हरकतें रेशमा को बहुत अच्छी लगती हैं और रेशमा अब राजीव को किसी बात का विरोध नहीं कर पाई और राजीव की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद राजीव और रेशमा दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ गए और फिर राजीव और रेशमा के बीच रिश्तों की मर्यादा टूटना शुरू हो गई थी। ये राजीव अपनी मौसी रेशमा के साथ गलत रिश्ते कायम करने लगा। अब दोनों मिलके कई देर तक अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम कर रहे थे और फिर दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग गए और फिर दोनों ने कई देर तक काफ़ी समय तक अपने गलत रिश्तों को अंजाम दिया था। और राजीव बड़ा खुश हुआ, अपनी मौसी रेशमा से कहता है कि तुम्हारे घर पर रहना शुरू कर देता हूँ। तब रेशमा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ दिव्या के पास फ़ोन कॉल करके कह दूँगी। रेशमा देवी ये भी बहुत खुश होती है। इसके बाद रेशमा देवी नहीं जानती थी कि आगे चल के अब क्या होने वाला है। इसी तरीके से एक तारीख आती है, 28 जून 2026 का दिन होता है। रात के करीब 9 बजे का टाइम होता है। रेशमा देवी अपनी दुकान का कामकाज कर रही होती है, जबकि रेशमा देवी अपनी बेटी नेहा के लिए खाना तैयार कर रही होती है। उसी समय राजीव अपनी बहन नेहा को कहता है कि नेहा 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं 1 घंटे के बाद वापस लौटूंगा। नेहा कहती है कि मैं तब तक खाना तैयार कर देती हूँ। इसके बाद लड़का राजीव उसी समय घर से बाहर निकलता है और राजीव इसके बाद एकांत स्थान पर बैठ के काफ़ी देर तक नशा करता है। इसके बाद रात के करीब 10 बजे के आसपास उसी समय रेशमा अपनी दुकान बंद करके घर वापस आ चुकी थी। रेशमा अपनी बेटी नेहा से पूछती है कि आज राजीव कहाँ है। तभी नेहा कहती कि माँ 1-1.5 घंटे पहले घर से बाहर गया, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। रेशमा देवी को चिंता होने लगी और रेशमा देवी कई बार राजीव के पास फ़ोन कॉल करती है और राजीव फ़ोन नहीं उठाता। जैसे ही रात के 11 बज जाते हैं उसी समय रेशमा और नेहा दोनों माँ बेटी खाना खा लेती हैं। फिर राजीव आने का इंतज़ार शुरू कर देती हैं और रात के करीब 11:30 बजे का टाइम हो जाता है। नशे की धुत में राजीव घर के अंदर आता है और दरवाजे का आके खटखटाता है और रेशमा देवी दरवाज़ा खोलती है। राजीव को नशा करके घर पे आया था। राजीव को रेशमा कहने लगती है कि मौसी तुम ऐसा करो, 1 घंटे के बाद जब नेहा को नींद आ जाएगी तो मेरे कमरे में आ जाना। राजीव ये बात अपनी मौसी से कहता है, लेकिन रेशमा इस बात को भी जानती थी कि यह लड़का नशा करके आया है। फिर रेशमा राजीव को कहती कि तुम फिक्र मत करो, नेहा की आंख लग जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। इसके बाद लड़का राजीव खाना खाता है और अपने कमरे में जाके लेट जाता है। रात के 11:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। रेशमा देखती कि नेहा गहरी नींद में सो चुकी है। रेशमा उसी समय अपने घर से यानी अपने कमरे से बाहर निकलती है और राजीव के कमरे में चली जाती है। राजीव और रेशमा दोनों मिलकर अपनी अपनी गलत रिश्ते को कायम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय नेहा की आंखें खुल जाती हैं। नेहा देखती कि उसकी माँ कमरे में नहीं है। नेहा अपनी माँ की तलाश करते हुए राजीव के कमरे के पास आती है और खिड़की से देखती है और उस समय राजीव के कमरे की खिड़की खुली पड़ी होती है। जैसे ही नेहा खिड़की से देखती है, नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नेहा देखती कि उसकी माँ और मौसेरा भाई राजीव आपत्तिजनक स्थिति में है।
वह अपनी माँ और राजीव को आपत्तिजनक स्थिति में देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है। नेहा उसी समय घर में जो हथियार देखना शुरू कर देती है। नेहा को जब यकीन हो चुका था कि मेरी माँ बिल्कुल गलत है, मेरी माँ बिल्कुल गलत रास्ते पर चल चुकी है, नेहा जैसे ही हथियार ढूंढना शुरू कर देती है। इसके बाद एक कोने में रखी हुई कुल्हाड़ी मिलती है। नेहा कुल्हाड़ी को लेकर कमरे के अंदर घुस जाती है। कमरे के अंदर घुसने के बाद वह अपनी माँ के गर्दन पे 2-3 बार कुल्हाड़ी से करती है और उसकी माँ की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। इसके बाद उसकी माँ रेशमा देवी नीचे गिर जाती है, लेकिन लड़की नेहा जल्दी जल्दी राजीव के सिर पर भी 1-2 वार कर देती है, जबकि राजीव नीचे गिर जाता है। इसके बाद लड़की हद पार कर चुकी होती है, दोनों को कुल्हाड़ी से अलग अलग कर देती है। इसके बाद दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। उसी समय नेहा अपने घर से बाहर निकलती है और अपने चाचा धर्मवीर से जाकर कहती है कि मैंने अपनी माँ और अपने मौसेरे भाई राजीव के साथ कुछ ऐसा गलत किया है। तब उसके चाचा का करमपाल पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करते हैं। 1 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसकी मां रेशमा देवी और राजीव के शव को कब्जे में करती है। नेहा को गिरफ्तार कर लेती है और नेहा से पूछताछ करना शुरू कर देती है। आगे जाके उसे कोर्ट क्या सज़ा सुनाएगा नेहा को, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपी होती है। पूरी कहानी ही पुलिस के सामने रख देती है नेहा, लेकिन पुलिस पूछने पे मजबूर हो जाती है कि नेहा तुमने ऐसा क्यों कहा, यह बात भविष्य के गर्भ में छिपी होती है। जज साहब आखिरकार नेहा को क्या सज़ा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह घटनाक्रम सुनाने के पीछे नेहा ने अपनी माँ रेशमा और मौसेरे भाई राजीव के साथ गलत किया या सही, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये जो मेरी कहानी सुनाने के पीछे किसी का दिल दुखाना नहीं, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, जागरूक करना है। आप लोगों को हर एक मोड़ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।